अमसाल की किताब उसका 18वां बाब और उसकी 21वीं आयत में यूँ लिखा है कि मौत और ज़िंदगी ज़ुबान के काबू में है, जो इसको दोस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो मेरे अजीज़ों। छोटी सी आयत आपके लिए पढ़ी है, आप इसे समझ गए होंगे कि आज हम बात करने जा रहे हैं ज़ुबान के मुतल्लिक़ कि ज़ुबान जो है जो कि हमारे जिस्म में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट जो है वो पार्ट है हमारे जिस्म का, कि वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। और ये ज़ुबान के बगैर हम अपनी ज़िंदगी को जो है वो उसको तसव्वुर ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा खाना पीना बोलना, हमारी पर्सनैलिटी और हर चीज़ जो है तकरीबन वो हमारी ज़ुबान से जुड़ी है। अगर आपको लोग जानते हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके बोलने से, आपके इखलाक। आज इस कहानी के ज़रिए हम सीखना चाहते हैं कि कैसे ज़ुबान जो है वो हमारे लिए, जैसे कि इस आयत में लिखा है कि मौत और ज़िंदगी, इसको जो है वो ज़ुबान डिफ़ाइन करती है। ये ज़ुबान इसमें कैसे एक किरदार अदा कर सकती है। इस कहानी में कुछ यूँ होता है कि एक शिकारी जो कि जिसका तल्लुक़ कामरून से है, कामरून जो है एक मुल्क है अफ्रीका के अंदर, और वो अपनी बातों की वजह से या अपनी ज़ुबान की वजह से बहुत मशहूर होता है, या कह लें कि उसकी अच्छाई या बुराई। लेकिन सबसे मशहूर उसकी बात ये थी कि वो हर बात को सुनता और फ़ौरन जो है उसको मशहूर कर देता, यानी बात को फैला देने में। तो बहुत ही ज़्यादा वो बतूनी शख्स था, या कैसे भी आप उसको कह लें, या कैसे भी आप उसको जो है वो तसव्वुर कर सकते हैं। तो इसमें कुछ यूँ होता है कि एक दिन वो जंगल से जा रहा होता है और अचानक उसकी नज़र एक खोपड़ी पर पड़ती है। वो उस खोपड़ी को देखकर बहुत हैरान होता है और पहले उसका वो मुआयना करता है, उसको गौर से देखता है, और बाद में उसका दिल चाहता है कि खोपड़ी से बात करे। सुनने में तो बड़ा अजीब लगता है, लेकिन कहानी में ऐसा ही हुआ कि उसने खोपड़ी से पूछा, भाई तुम यहाँ कैसे पहुँचे, तुम कहाँ से आए हो? तो इत्तेफाक की बात है कि वो खोपड़ी भी आगे से बोल पड़ी, और खोपड़ी ने जवाब दिया कि अपनी बातों की वजह से, अपनी ज़ुबान की वजह से। वो शख्स बहुत हैरान हुआ और उसने कुछ मज़ीद ना जाना, कुछ मज़ीद ना पूछा। वो जल्दी से दौड़कर जो है गांव में गया। अपने गांव में उसने हर तरफ ही खबर फैला दी कि जनाब मैंने वहाँ पर एक खोपड़ी ढूंढी है, वो बातें कर सकती है, मैंने उसको बात करते हुए सुना है। और इसी तरह से करते करते जो बात है वो बादशाह तक पहुँच जाती है। इस तरह से वो बादशाह के सामने उसको हाजिर किया गया और उसे पूछा गया कि आपने क्या देखा है। तो उसने बड़े ही जोश और खरोश के साथ, बड़े ही जो है कॉन्फिडेंस के साथ उसने कहा कि जनाब वहाँ पर मैंने एक खोपड़ी ढूंढी है जो कि बात करती है, और ये मेरी एक बहुत बड़ी ख़बर है। और उसको ये लगता था कि शायद इससे कोई इनाम मिलेगा या उसकी बहुत मशहूरी होगी या कुछ भी। बादशाह ने उसकी बात को सुना, वो बहुत ही हैरान हुआ, और थोड़ी देर सोचने के बाद उसने कहा कि उसने अपने कुछ सिपाहियों को हुक्म दिया, वो जहाँ जो उसके पास लोग थे, उसने कहा कि इसके साथ जाओ और दरियाफ्त करो कि वाकई ये जो कहता है वो सच है, ये झूठ बोलता है। अगर ये झूठ बोलता है तो इसको वहाँ पर ही सर कलम कर दिया जाए, और अगर इसकी बात सच निकली तो हम इसको इनाम या उसको कुछ भी जो है रिवार्ड देंगे इसका। तो वो कुछ सिपाही जो थे वो उसके साथ चल पड़े। वो ढूंढते ढूंढते उस जगह पर जा पहुँचे, और वहाँ पर ठीक उसी जगह पर वो खोपड़ी पड़ी हुई थी। और वो शख्स बड़े जोश के साथ, बड़ा ही एक्साइटेड था। उसने जाकर फ़ौरन उस खोपड़ी से बात की। उसने कहा जैसे तुमने पहले मुझसे बात की थी, इनसे भी बात करो। लेकिन वहाँ पर कोई जवाब ना आया। एक बार, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, लेकिन खोपड़ी जो था वो बिल्कुल नहीं बोल सकती थी, और कोई किसी किस्म की बात या कुछ बात सुनाई नहीं दी। वो जो सिपाही थे वो उसको देखते रहे, इंतज़ार करते रहे। बिल आखिर जैसा कि बादशाह ने हुक्म दिया था, उसका सर कलम कर दिया गया, उसका सर तन से जुदा कर दिया गया। और जब उसका सर तन से जुदा कर दिया गया और उसकी खोपड़ी भी ठीक थोड़ी दूर वहाँ उस जगह पर पड़ी थी, और फिर वो खोपड़ी बोली। उसने कहा कि अब तुम्हें समझ आई कि मैं यहाँ पर कैसे पहुँची, कि मुझे मेरी बातों ने, ज़ुबान ने मुझे यहाँ पहुँचाया, ठीक उसी तरह जैसे तुम्हारी ज़ुबान ने तुम्हें आज यहाँ पर पहुँचाया। मेरे अज़ीज़ों, ये बहुत ही सबक आमोज़ कहानी है। हम अपनी ज़ुबान को इस्तेमाल करते हुए बाज़ दफ़ा भूल जाते हैं कि ये ज़ुबान ही है
जो कि हमें इज़्ज़त दिलाती है। ये ज़ुबान ही है जिससे दुनिया के बड़े बड़े मसले जो है सुलझाए जा सकते हैं। ये ज़ुबान ही है जिससे पूरी दुनिया में फसाद, दंगे या तबाही फैलती है। ये ज़ुबान जो है खुदा की बहुत बड़ी नेमत है। उनसे पूछिए जो नहीं बोल सकते और वो इस बात को तरसते हैं कि हमें किसी तरीके से ज़ुबान मिल जाए ताकि हम लोगों से बात कर सकें, हम अपनी फीलिंग्स को ज़ाहिर कर सकें। और ये ज़ुबान जो है ये हमें हर जगह पर जहाँ हम काम करते हैं, फैमिली में, दोस्तों में, अजीज़ों में, इज़्ज़त का बायस और ज़िल्लत का बायस बनती है। आज इस कहानी के ज़रिए से मैं ये मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ हम मसीहियों के लिए, हम जो अपने आप को मसीही कहते हैं, क्रिश्चियंस कहते हैं, कि खुदावंद का कलाम जो है उसमें बहुत ज़्यादा हवाला जात हैं जो कि ज़ुबान के मुतल्लिक़ हैं और जो कि ज़ुबान के मुतल्लिक़ बताते हैं। यहाँ पर मैं आपके लिए एक छोटी सी आयत पढ़ना चाहता हूँ खुदावंद के कलाम में। अगर आप यकूब के ख़त में देखें तो वहाँ पर मुख्तलिफ़ जगह पर ज़ुबान के मुतल्लिक़ कोट किया गया है। जैसे कि यकूब उसका 3 बाब उसकी 8वीं आयत में लिखा है, मगर ज़ुबान को कोई आदमी काबू में नहीं कर सकता, वो एक बला है जो रुकती ही नहीं, वो ज़हर कातिल से भरी हुई है, ज़हर कातिल से भरी हुई है। यानी ज़ुबान को एक बला से तशबीह दी गई है कि एक ऐसी बला है जो कोई काबू में नहीं रह सकती, जिसको काबू नहीं किया जा सकता। और हम अगर पूरे खुदा के कलाम में देखें तो खुदा के कलाम में ये भी लिखा है कि अगर कोई अपने आप को दीनदार समझे और ज़ुबान को लगाम ना दे तो उसकी दीनदारी बातिल है। ये यकूब उसका 1 बाब उसकी 26वीं आयत में लिखा हुआ है। और खुदावंद का कलाम जो है इन मसालों से भरा पड़ा हुआ है, जिसमें ज़ुबान को उस थोड़ी सी आग से तशबीह दी गई है कि ज़ुबान जो है वो उस थोड़ी सी आग की मानत है जिससे पूरा जंगल जो है वो आग से भड़क जाता है और पूरे का पूरा जंगल जो है वो तबाह हो जाता है। फिर खुदावंद के कलाम में ये लिखा है, ये ज़ुबान ही है जिससे हम दुआ करते हैं और इसी ज़ुबान से हम बद्दुआएं देते हैं। और खुदावंद के कलाम में ये भी लिखा है कि कामिल शख्स वो है जो बातों बातों में ख़ता ना करे। हम बाज़ दफ़ा बातें करते करते हम भूल जाते हैं, हम जो दिल में चाहे वो कह देते हैं, किसी का मजाक उड़ा देते हैं, या बाज़ दफ़ा छोटे मोटे झूठ को हम सिर्फ मजाक की हद तक जो है वो समझते हैं। हमारा मानना है कि छोटे मोटे झूठ जो हैं इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसी तरह से हम अपनी ज़ुबान से, अगर हम अपने घर में, बाहर, अपनी जहाँ पर हम काम करते हैं, हम अपनी ज़ुबान की वजह से इज़्ज़त पाते हैं या हम ज़िल्लत उठाते हैं, क्योंकि हम अपनी बातों की वजह से जो है पहचाने जाते हैं। लोग हमें हमारी ज़ुबान की वजह से, अगर तो आप हर वक्त नेगेटिव बातें करते हैं, तनकीद करते हैं या दूसरों को बुरा भला कहते हैं या दूसरों की बदगोई करते हैं, तो एक वक्त आता है कि लोग आपसे आस्ता आस्ता किनारा करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि लोग जो है वो सारा टाइम ये नेगेटिव बातें जो है वो नहीं सुनना चाहते। अगर हम ज़ुबान से बहुत अच्छी बातें करते हैं लेकिन हम प्रैक्टिकल लाइफ में वैसे नहीं हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और इसकी वजह से भी लोग जो है हमें वो तनकीद का निशाना बनाते हैं, या लोग जो है वो हमारे पर्सनैलिटी को, हमारे करैक्टर को वो जो है वो तशवीश से देखते हैं, क्योंकि वो मैच नहीं करता। तो मेरे अजीज़ों, खुदावंद के ज़िंदा कलाम में बार बार लिखा है कि हम अपनी ज़ुबान को काबू में करें, हम अपनी ज़ुबान को ट्रेन करें, और हम जो बोलते हैं पहले उसको सोचें कि इसका क्या मतलब है। क्या एक मसीही होने के नाते ये बात जो है वो मुझे करनी चाहिए? क्या हमें ये ज़ेब देता है कि हम ऐसी बातें करें? और इसमें बहुत सारी मिसालें हैं, जैसे कि मत्ती की इंजील में उसका 12वां बाब उसकी 34वीं और 35वीं आयत में लिखा हुआ है कि आदमी का जो है दिल वो बातों से भरा हुआ है और उसके मुंह पर वो आता है जो उसके दिल में होता है, क्योंकि जो दिल में भरा है वही मुंह पर आता है। और अच्छा आदमी अपने खजाने से अच्छी चीज़ें निकालता है और बुरा आदमी बुरे खजाने से बुरी चीज़ें निकालता है। क्या मतलब है? यानी कि जब आप बात करते हैं अपनों से, गैरों से या किसी से भी, तो वो आपकी दिल की अक्कासी है जो आप लोगों से बातें कर रहे होते हैं, जो आप लोगों को बता रहे होते हैं, और लोग उससे आपको जज करते हैं कि ये आदमी जो है ये कैसा इंसान हो सकता है, इसकी शख्सी ज़िंदगी कैसी है, इसकी रूहानी ज़िंदगी कैसी है, और उससे लोग जो है वो अपने आपको जो है आपको
आपको जानना शुरू करते हैं और आपके लिए एक राय कायम कर दी जाती है। जो हम अपने मुंह से बातें करते हैं उसका हमारी ज़िंदगियों पर भी बहुत ज़्यादा असर होता है, और ना सिर्फ कि हमारी ज़िंदगियों पर उसका असर होता है, जो कि हमारी बातों को सुन रहे होते हैं उनकी ज़िंदगियों पर भी वो बातें बहुत असरअंदाज होती हैं। जैसा कि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि दिल पसंद बातें शहद का छत्ता है। ये मिसाल 16 बाब उसकी 24वीं आयत में लिखा है कि दिल पसंद बातें शहद का छत्ता है, वो जी को मीठी लगती हैं और हड्डियों के लिए शिफा हैं। कितनी बड़ी बात है कि बातों की वजह से, बातों के ज़रिए से शिफा मिलती है हमारी हड्डियों को। और यकीनन आप इस बात को आज ज़रूर सोचेंगे, और मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है कि इस बात को सोचिएगा कि देखें कि रोज़मर्रा की ज़िंदगियों में कितना काम है सिर्फ़ और सिर्फ जो हम अपनी ज़ुबान के ज़रिए से करते हैं। दुआ जो है वो ज़ुबान से की जाती है। तो ज़ुबान जो है हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर हम आज से इसको ट्रेन करना शुरू कर दें, अपनी ज़ुबान को कंट्रोल करने की कोशिश शुरू कर दें, तो मेरे अजीज़ों हमारी ज़िंदगी बतदरीज बेहतर होती जाएगी, और हम इसके बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स जो है वो हासिल कर सकते हैं, ना सिर्फ अपने आप के लिए बल्कि इसका असर दूसरों पर भी होगा। कहा जाता है बहुत ज़्यादा ऐसे जो है ना आपको वो जो बड़ी बड़ी अच्छी जो है थॉट्स मिल जाएंगी लिखी हुई कि जो ज़ुबान में हड्डी नहीं होती लेकिन ये तलवार से भी तेज़ है। ये ज़िंदगियों को पारा पारा कर सकती है, ज़िंदगियों को चीर कर रख सकती है। और इसी ज़ुबान के, जैसे मैंने पहले आपको बताया है, कि हमारी शनाख्त है, ये हमारी आईडी है। लोग हमारी बातों से हमें जानना शुरू करते हैं, और ज़ुबान ही है जिससे हम प्यार के लायक होते हैं, और ज़ुबान ही है जिसकी वजह से हम नफ़रत के लायक बन जाते हैं। मेरे अज़ीज़ों, जितना भी खुदा जो है आपको मौका दें, आप कोशिश करें कि अपनी ज़ुबान के लिए जो है वो आज से दुआ करना शुरू करें। और अगर आप सोचते हैं कि वो ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, या आपके बोलने से या आपकी बातों से दूसरों की ज़िंदगियों पर फ़र्क पड़ता है, तो आज से दुआ करना शुरू करें। ये मोटिवेशन मैं आपको आज देना चाहता हूँ। आज से ज़रा सोचना शुरू कीजिए, आपको किसी की ज़रूरत नहीं। खुदावंद के ज़िंदा कलाम में बहुत ज़्यादा जो है रहनुमाई जो है वो दी गई है जिससे आप मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। और खुदावंद का कलाम जो है वो यही चाहता है, खुदावंद की यही मर्ज़ी है कि हम अपनी ज़ुबान के ज़रिए, यानी कि जब हम अपने आप को मसीही कहते हैं, तो हम अपने अमली तौर पर और अपने बोलचाल से और अपने कामों से खुदावंद के नाम को जलाल दें। और ज़ुबान जो है वो हमारी तरक्की का बायस है। ज़ुबान जो है ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, इसको नेगेटिव ना ले आप। ये मत सोचें कि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि एक बड़ी बला की मानत है या इसको काबू में नहीं किया जा सकता। ज़ुबान जो है ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, और खुदा का शुक्र करें खुदावंद ने आपको ये बोलने की कुव्वत अता की हुई है कि जिससे आप बोल सकते हैं, जिससे आप खुदावंद की हम्द कर सकते हैं, जिससे आप खुदावंद के कलाम की बातें जो है वो शेयर कर सकते हैं, आप अपने अजीज़ों दोस्तों के साथ बातें कर सकते हैं। और मेरे अजीज़ों, ज़बान जो है हमारी रूहानी ज़िंदगियों में तो एक बहुत बड़ा किरदार अदा करती है, और इसके साथ साथ हमारी जिस्मानी ज़िंदगी में हम जहाँ पर भी हैं, अगर हम देखें कि हमारे घरानों में बहुत ज़्यादा जो है वो मसले पैदा हो जाते हैं, लड़ाइयाँ, झगड़े, फसाद बर्पा हो जाते हैं सिर्फ हमारी ज़ुबानों की वजह से। हमारे अपने, हमारे सगे, बहुत अच्छे दोस्त, रिश्तेदार, अजीज़ और बहुत ज़्यादा जो है वो हमसे जो है दूर चले जाते हैं, या हम उनसे दूर चले जाते हैं, और ये सिर्फ हमारी ज़ुबान की वजह से। और वो जो दूरियाँ पैदा हो जाती हैं वो ज़ुबान ही की बदौलत हम फिर से कम कर सकते हैं। एक सिर्फ जुमला अगर आप किसी से माफ़ी मांग लेते हैं तो उसका दिल जो है वो नरम हो जाता है, और वो आपको माफ़ कर देता है, और आपके रिश्ते बहाल हो जाते हैं। और इसी तरह से हमारी रूहानी ज़िंदगी भी बहाल हो जाती है जब हम अपनी ज़ुबान से अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, जब हम खुदावंद को शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं और खुदावंद के सामने जाकर कहते हैं कि मैं गुनाहगार हूँ और आज से मैं अपनी ज़िंदगी तब्दील करना चाहता हूँ। और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ ज़ुबान की बदौलत है। ये ज़ुबान जो है इसको एक ब्लेसिंग के तौर पर जो है वो समझें, बल्कि ये ब्लेसिंग है, और इससे आप मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। आज इसको ट्राई कीजिए, थोड़ा सा टाइम लें और इसके बारे में सोचें। शायद आपने इसके बारे में बहुत ज़्यादा सुना होगा, बहुत ज़्यादा इसके लिए अच्छे जो है आपने पैगामात सुने होंगे, लेकिन शायद आपने आज तक इस पर गौर नहीं किया। तो मेरे अजीज़ों, आज खुदावंद की मर्ज़ी ये है कि हम इस बात पर गौर करें,
हम इस बात को थोड़ी देर के लिए सोचें और अपनी ज़िंदगियों को, आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने आप में कुछ थोड़ा सा वक्त ले और सोचें वो कौन सी बातें हैं जिनकी वजह से दूसरे लोग मुझसे नाराज़ होते हैं, मेरा खुदा मुझसे नाराज़ होता है, मेरी अपनी ज़िंदगी अफेक्ट होती है। कि जैसे हम झूठ बोलते हैं, जैसे हम अपनी ज़ुबान से गालियाँ, बददुआएं या पता नहीं जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी में, हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसी आदत है जिसको बदलने की ज़रूरत है। मेरे अज़ीज़ों, आप इस बात को जानते हैं और ये एक बहुत बड़ा कुलिया है अगर आप इसको सीखना चाहें कि खुदावंद के ज़िंदा कलाम में लिखा है कि एक चश्मे से जो है वो खारा और मीठा पानी नहीं निकल सकता। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी दुआएं सुनी जाएं, हम खुदावंद के प्यारे बन जाएं, खुदावंद के बेटे बेटियां कहलाएं, तो आज अपनी ज़िंदगियों में अपनी दुआओं के साथ साथ ये जो ज़ुबान का इस्तेमाल है इस पर ज़रा थोड़ा सा ध्यान दें, इसको थोड़ा सा जो है वो काबू करने की कोशिश में करें और छोटी छोटी बातों को आप सीखते हुए बड़ी बड़ी बातें भी सीखना शुरू कर देंगे और ये सिर्फ आपके हाथ में है। और मेरे अज़ीज़ों, एक छोटी सी बात के साथ आज के इस मैसेज का जो है वो मैं एंड करना चाहता हूँ। शायद आपने बहुत बार सुनी होगी कि तलवार के ज़ख़म जो हैं वो भर सकते हैं, लेकिन जो बातों के ज़ख़म हैं वो नहीं भरते, या उनको भरने में बाज़ दफ़ा सदियाँ बीत जाती हैं। तो आप कोशिश करें कि अगर आपको ऐसे ज़ख़म लगे हैं बातों की वजह से, लोगों की ज़ुबान की वजह से, जैसा कि हमने पहले भी एक मैसेज इसके ऊपर किया था, तनकीद या किसी भी तरीके से, तो आप उनको माफ़ करना सीखें और आप अपनी ज़ुबान से लोगों के लिए अच्छा सोचना और अच्छा बोलना शुरू करें। तो देखें आपकी ज़िंदगी और दूसरों की ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। खुदावंद आप सबको बरकत दे। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अगर आपको हमारा जो है हमारा चैनल पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब करें और हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा कि ये मैसेज जो है वो आपके लिए कैसा रहा।